उड़ेगा ला ला ला। उड़ेगा वो खूबसूरत पंछी उड़ेगा, हंसेगी हंसेगी कोई पास आके हंसेगी। ए ट्यूबलाइट, बॉल यहाँ पर फेंक यार। ये जाने बिना पूछ रहा है तू? खुद को क्या समझता है? बहुत बड़ा हीरो है तू। हाँ भाई यार, सब लोग यही तो कहते हैं मुझे। इसीलिए तो सबको टपका रहे हैं। इंक्वायरी करना है बोल के लाए और यहाँ तुम लोग खेल दिखा रहे हो। अरे यार मेरे दोस्त, उसके लिए सही टाइम तो आना चाहिए। अरे गधे, थोड़ा वेट करना। राहु काल शुरू होने में 7 मिनट अभी बाकी अबे है। जा, 7 की टाइम की अरे पैदाइश। तेरी तो 7 देखिए ना, आपके सामने 7 की पैदाइश की गाली दे रहा है। अबे तू भी उसके जवाब में कुछ गंदी गाली दे अरे दे। वाह, मुझे पता होता तो आपकी तरह ऑफिसर नहीं बना होता। एक काम कीजिए, मेरी तरफ से 2 गोली एक्स्ट्रा मारिए इसे। आई। कैसा है? यही है अय्यर आईपीएस। अय्यर, तुम कष्ट उठा के सिग्नेचर किए मुझे लाने के लिए, तभी मैं समझ गया तुम हाँ। मुझे टपकाने वाले हो। खैर मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, लेकिन तू भी होशियार रहना। अय्यर, तू भी टपकेगा मेरे बाप वैद्यनाथन के हाथों से। यार वैद्यनाथन हो या रामनाथन हो, राजा मैं भी तेरे जैसे मरने के लिए डरता नहीं हूँ। जिस दिन से ये खाकी वर्दी पहनी है ना, उस दिन से अय्यर मर गया। अभी यूनिफॉर्म के अंदर है अय्यर की आत्मा। इनकी आत्मा आईपीएस है, इनकी आत्मा से तू नहीं बच सकता बे। साहब, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसे झटपट खत्म कीजिए ना। खोल बे। साहब, अबे आपको खोल। धमकी दे रहा है। तू धमकी दे? तो फिर खोल दे। ये क्या साहब, आप खोल देने के लिए कहकर चलते बने? खोल दूंगा तो पहले मुझे ही टपकाएगा। ये अय्यर विश्वास करने वालों को बांधता नहीं है। खोल दे उसे, क्या करेगा देखते हैं। अय्यर, अपने कुल देवता को मना ले। अरे यार, तेरे हाथ क्या खोल दिए? तेरी तो जबान भागने लग गई यार। यहाँ पर मैं तुझे खत्म करने के लिए लाया हूँ और तेरे तेवर तो ऐसे दिखाई दे रहे जैसे तू मुझे खत्म करने वाला है। कृष्णमूर्ति! जी सर। अरे मैं किस पर हंसूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी है। मर्जी, आप किसी पर भी हंस सकते हैं सर। सर बचाइए बचाइए। चलाओ अय्यर। तूने गन चलाना कब सीखा? ट्रेनिंग में ना। लेकिन मेरा बाप मुझे पैदा होते ही खिलौने की जगह पे बंदूक देके चलाना सिखाया था। लेकिन जब जेल से तू मुझे लाया था तभी ये फैसला हो गया था कि मैं मरूंगा, लेकिन इसको भी मार दूंगा। मुझे मारने को कह रहा है सर। साहब, आपने मुझसे इसे खुलवा दिया, अब ये मुझे ही मार डालेगा साहब। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब ये मुझे मार डालेगा साहब। साहब कुछ कीजिए साहब। साहब मैं मर जाऊंगा साहब। साहब मेरी बीवी भी तो हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे साहब। साहब कुछ कीजिए साहब। आप हाथ में गन लेकर क्या कर रहे हैं साहब? साहब आप मुझे इसके हाथ से छुड़ाइए साहब। साहब तू एनकाउंटर करने के लिए मुझे लाया था, मैंने क्या किया देखा? अच्छा किया मुझे जेल से बाहर लाके, इसके लिए तुझे थैंक्स, क्योंकि तूने मुझे भागने के लिए अच्छी जगह पर छोड़ा है। रो मत, अय्यर ने प्लान करके पशुपति को मारा है बॉस। सारे न्यूज और टीवी चैनल वाले अय्यर सीरियस है यही कहानी सुना रहे हैं। बॉस थोड़ा धीरज रखिए। आप जैसा सोच रहे हैं अय्यर उसका साधारण आदमी नहीं है। अभी आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो ये भी उसको हर पल की चप्पे चप्पे की खबर मिल रही होगी। आपको आपके बेटे से मिलना है, आपको शमशान पहुंचाने का इंतजाम मैं करूंगा। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं इंतजाम करता हूँ। ये एनकाउंटर है या पुलिस लोगों का सेटअप है, इस पर आप क्या कहेंगे? बाहर ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, इसका जवाब हम नहीं दे अब सकते। हकीकत में क्या पोजीशन है सर? सच्चाई बताइए सर। आपके झूठे बयान छाप छाप के हमारी मशीनें घिस चुकी है सर। मिस्टर, दिस इज टू मच। सर रुक जाइए सर, हमारे अखबार का एक उसूल है, हम लोगों को उसे बचाना चाहिए। आपके अखबार का अगर कोई उसूल है तो हम खाकी वर्दी वालों का भी कोई उसूल है। पुलिस वाले मुर्दाबाद! अय्यर आईपीएस मुर्दाबाद! अय्यर आईपीएस मुर्दाबाद! पुलिस वाले सारे रिपोर्टर्स को बाहर भगाओ, सबको बाहर भेज दो। बिल्कुल मेरे यहाँ पर बिल्कुल तकलीफ हो जाएगी। पुलिस वाले चुप रहो। अय्यर आईपीएस, ये देखो, खाली पीली परेशान मत करो। बॉडी आपको पोस्टमार्टम के बाद ही बॉडी मिलेगी। नहीं ले जा सकता हूँ। तुमने इनकाउंटर के नाम पर मेरे भैया को मार दिया। हम लोगों को भैया का बॉडी चाहिए। ए देख, मेरा भाई मुझे चाहिए, वो भी जिंदा चाहिए। दे सकता है? दे सकता है क्या? बोल, दे सकता है तू?
अय्यर आईपीएस। सर अब कैसे हैं? ही इज ऑल राइट। अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। हाँ? अरे रे, पिताजी कहाँ भाग गए? हेलो, मैं परमेश्वरी बोल रही हूँ। पिताजी खिड़की तोड़ के भाग गए। क्या बोल रही हो बहन? पिताजी खिड़की तोड़कर भाग गए? वो भाग गया। वो भाग गया। कौन भाग गया? वो क्या है ना साहब, पिताजी को हमने घर में बांध कर रखा था ना। ए सुनो, सर को डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ? उन्हें बता रहा हूँ ना। हेलो हेलो, साहब पिताजी घर से भाग गए। परमेश्वरी बहन का फोन है। आप आराम नहीं कीजिए। नहीं, मेरे पिताजी। पिताजी हेलो सुनो छोटी, क्या हुआ? हेलो भैया, तुम्हें क्या हुआ है? आप कैसे बोल मुझे रहे कुछ हो? नहीं हुआ। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी खिड़की तोड़ के घर से भाग गए ओ हैं। माय गॉड! कृष्णमूर्ति, जी सर। मुझे यहाँ से निकलना होगा। एसी, पिताजी को तुरंत अरेस्ट करो। जी जी। अय्यर प्लीज सर, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। नहीं, उनका बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं, उनके जान को खतरा है। एक मिनट, हमारे लिए आफत है। अगर बोलो भैया, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है छोटी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बस। नहीं परमेश्वरी बहन, सर झूठ बोल रहे क्या हैं। कर रहे हो? वो पशुपति गुंडे ने सर पर चाकू से वार किया। सीरियस स्थिति में है। अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है। सच में 48 चाके पड़े हैं पेट में। आप भैया कहाँ पर है? हेलो हेलो, माँ। पुलिस वाले, अय्यर आईपीएस, अय्यर आईपीएस, अय्यर आईपीएस। अय्यर कैसा है ये हम जानना चाहते हैं। आप लोग हमें उनसे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? सच क्यों नहीं बता रहे? सर, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। प्लीज चले जाइए, क्लियर करो। चलो जल्दी यहाँ से, भागो यहाँ से। सर, यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अय्यर की हालत अब कैसी उनके है सर? जान को कोई खतरा नहीं है। फ्रैंकली बोलूं तो मर के बचे हैं। बस ना प्लीज। अरे चलो अरे जल्दी धक्का यहाँ क्यों से, दे रहे हैं? भागो यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। अय्यर सर, प्लीज प्लीज। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। सर, आप पिताजी को अरेस्ट कर लीजिए सर। नो टेंशन, जल्दबाजी मत करो, पहले अपने हेल्थ को सुधरने दो। सर, मेरी जान से ज्यादा अपने डिपार्टमेंट का गर्व मायने रखता है सर। सर, विश्वनाथ को अरेस्ट कीजिए सर। उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए सर। पुलिस वाले, अय्यर आईपीएस, अय्यर आईपीएस, अय्यर आईपीएस। रुकिए, रुकिए, रुकिए। भाई, ये बुढ़ा कौन है जानते हो? अपने पशुपति को मारने वाला अय्यर आईपीएस का बाप है। ए, मार डालो इस बुड्ढे को। अरे बाप रे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आप लोगों को सच बताने आया हूँ। तुम्हारे भाई के मर्डर का मैं एकमात्र गवाह हूँ। मुझे छोड़ दो। रुको रुको रुको, ये पंडित क्या नई कहानी सुना रहा है? मेरा बेटा पुलिस वालों के साथ मिलकर तुम्हारे भाई को मार डाला। क्या बोल रहे हो पंडित? मेरा बेटा पुलिस वालों के साथ तुम्हारे भाई को मारने का प्लान मेरे घर के छत पे ही बनाया था। उन सभी लोगों को जब तक मैं सजा नहीं दिला देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब तुम मत घबराओ, अब से मैं तुम्हारी तरफ से हूँ। शाबाश। अबे उठाओ पंडित जी को। पुलिस वाले, अय्यर आईपीएस, अय्यर आईपीएस, अय्यर आईपीएस, पुलिस वाले, अय्यर आईपीएस। डीसीपी सर के फादर पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। ओवर। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सर, क्लियर बोलिए। ओवर। पशुपति के डेड बॉडी के बगल में बैठ के डीसीपी सर के फादर पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। ओवर। फोन यहाँ पर लाओ। अय्यर आईपीएस। डीसीपी बोल रहा हूँ। तुरंत विश्वनाथ को अरेस्ट करो, जल्दी अरेस्ट करो। सर, अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पुलिस वाले बहुत कम है। नो एक्सप्लेनेशंस, डू व्हाट आई से, अरेस्ट द मैन। पुलिस वाले, सर, पुलिस सामने जाएगी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा सर। अय्यर आईपीएस। सर ये नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। जाइए सर। बस परमिशन मिल गया है, आप बेटे से जाकर मिल सकते हैं। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। शांति से बेटे का अंतिम संस्कार करके आइए, बाद में अय्यर को देख लेंगे हम लोग। आप सब लोग शांत रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। इन लोगों ने मिलकर इनके भाई को मारा है, उसे भगवान सजा जरूर देंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
देखिए, इस अन्यायी को देखिए। दुनिया में अच्छा करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, लेकिन बुरा करने के लिए ये अवतार लेकर आया है। मैंने तुझे आईपीएस की पढ़ाई कराई, उसका मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, और तूने क्या पढ़ा? इल्लीगल पुलिस सर्विस। कितने टाके लगवाए हैं? अतरिया बाहर आ गई क्या? 100 टाके लगवाए होंगे। डॉक्टर के साथ स्ट्रेचर पर तुझे आना चाहिए था ना। पिताजी, आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। तेरे जैसा जालिम खूनी मेरा बेटा नहीं हो सकता। मिस्टर विश्वनाथन अय्यर, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं है। आप जिसे बात कर रहे हैं वो पुलिस ऑफिसर अय्यर आईपीएस है, और आप खुद नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। और तू जो कर रहा है वो गलत नहीं है क्या? नहीं पिताजी। देख लीजिए, जिसका पेट इतना फटा हो ऐसे हंसकर बातें करता है क्या? हम सबको कैसे बेवकूफ बना रहा है, देखिए। मेरी बात मान लो पिताजी, आपने सिर्फ टीवी पर दुनिया देखी, आप असली दुनिया नहीं जानते। सिर्फ मंदिर की घंटी बजाया है आपने। इज्जत से नीचे उतर जाइए। अरे कौन गुनहगार है? माथे पर इतना बड़ा चंदन लगाया है, भगवान का कितना बड़ा भक्त है, इसे गुनहगार कहता है? तू गुनहगार है, और तेरी बगल में जो खड़ा है वो कमीना कृष्णमूर्ति, वो गुनहगार है। तेरे साथ वाले सारे पुलिस वाले गुनहगार हैं। ओ विश्वनाथ पंडित, अरे नाम लेकर बुलाया? तुम हद पार कर रहे हो। तू मुझे ऐसा कहता है? भगवान तुझे जरूर सजा देगा। विश्वनाथ पंडित, मैं तुम्हें इज्जत से कह रहा हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं आया तो बहुत बुरा होगा, गोली मार दूंगा मैं आपको। शूट करने के अलावा तुझे आता ही क्या है? शूट कर देना। देखो पिताजी, 1 2 3 बोलने के अंदर यहाँ पर आकर सरेंडर कर दो, वरना इस बंदूक में कितनी गोलियां है मुझे नहीं पता, सब डाल दूंगा। नीचे आओ। अगर मैंने गोली चलाई तो सिर्फ तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ आदमी, उसे भी गोली लग जाएगी। 1 2। ए, तू मुझ पे गोली चलाएगा? चलाना। अरे हाँ? ये भगवान, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो, 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 लड़ेंगे हम लड़ेंगे, मत मारो मत मारो। चिल्लाना बंद करो। यहाँ 144 लगाया गया है। यहाँ 5 लोगों से ज्यादा कोई खड़ा नहीं होगा। यही हम लोगों को ऑर्डर मिला है, और अगर आप लोग ये नहीं मानेंगे तो लाठी चार्ज होगा। फैक्ट्री बंद करवाकर हमारे पेट पर लात मारना ये अन्याय है। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मिल के सामने हम शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, रास्ता छोड़िए। तुम लोगों की फैक्ट्री के आसपास 1 किलोमीटर तक 144 की धारा लगाई गई है। मैनेजमेंट से पैसे लिए है क्या? तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। चार्ज है। डंडे मारने से अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो गोली चला देना इन पर। उन लोगों को लड़ने दो और मैं जाकर अपनी शादी का इंतजाम करूंगा। शादी के मौके पर इस दंगे में क्या कर रहे हो तुम? सुबह होते ही शादी है और मैं जा रहा हूँ। भाई साहब को पुलिस वालों ने गोली मार दी। क्या? अरे क्या?
जो था पाया सब छीन गया, जीवन ये रास ना आया, किससे करे अब शिकवा गिला, भूलेंगे हम ना क्या कर दिया, जो था पाया सब छीन गया। अरे बहुत शर्मा रही है, बहुत शर्मा रही है। अरे अभी नहीं शर्माएगी तो हाँ हाँ। सर कोई मिनिस्टर आया है। ए चल अपना काम कर। वो सुन नहीं रहा है। अरे कोई मिनिस्टर स्टेट खरीदने के लिए आया होगा, चल ले चल यहाँ से। सुनिए, हाँ? आपको इस दुनिया में क्या पसंद है? तुम। ठीक है, और क्या पसंद है? उसके बाद जिस पे तुम बैठी हो वो कुर्सी पसंद क्यों? है। इस कुर्सी के लिए मैंने कितना कुछ किया और कितनी मेहनत की है। ये बताओ तुम्हें इस दुनिया में क्या पसंद है? ऐसा है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा? हाँ, मैं बच्चे को बहुत पसंद करती हूँ। बराबर 10 महीने के बाद एक खूबसूरत लड़का पैदा होना चाहिए और आपकी तरह पढ़ लिख कर, आपकी तरह बड़ा ऑफिसर बनकर उसे खाकी वर्दी में देखते वक्त बहुत खुश होना चाहती हूँ। बराबर 10 महीने हाँ, में? क्यों? 1-2 दिन आगे पीछे नहीं चलेगा क्या? हाँ। फिर तो चलो एक कमरे में चलते हैं हम। क्या? तुम ही तो कह रही हो कि 1-2 दिन भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। चलो। बदमाश। वैसे भी हमारा आधा दिन खराब हो चुका है। चलो चलो, अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन बराबर टाइम पे होगा। मैं तुम्हारा एक नाम रखता हूँ, बोनलेस चिकन। तुम तो मस्त दिखती हो। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? भगाओ उनको। अरे वो देखो मैडम यहाँ है। अरे मैडम यहाँ पे है। हाँ आओ। हाँ मैडम। MLA विजय लक्ष्मी। MLA विजय लक्ष्मी। हेलो हेलो हेलो, जरा शांत रहिए। हम यहाँ पर मैडम से इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैडम का इंटरव्यू लेने आए हैं। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। ये आपके हनीमून का पहला अनुभव है ना? कैसा सवाल पूछ रहे हो? हनीमून तो सबकी पहली बार होती है। नहीं, आप छोटी छोटी तकलीफों से तंग हो जाती है ना, इसलिए सवाल पूछ लिया मैंने। क्या करे, ये सब तो झेलना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? इसमें सोचना क्या है, मशहूर लोगों को प्रॉब्लम होनी ही है। अच्छा, यहाँ के गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अभी इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता आप लोगों को। मैं मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, पहले वो खत्म करता हूँ। मैडम, सोमालिया में गरीबी और भूखे पेट की वजह से गरीब लोग मर रहे हैं। थोड़ा इधर घूम।
यहाँ शहर में गरीबी और भूखे पेट से मर रहे हैं, ये बात मिनिस्टर भी नहीं जानते हैं। तो क्या गांव की गरीबी के बारे में जानेंगे वो लोग? ठीक है चलिए। ए हटो हटो बीच में से। कॉमरेड गणेश ने हमारे कर्मचारी संघ के लिए बहुत मेहनत किया था। उसकी मौत सिर्फ आपके परिवार की ही नहीं, ये हमारे संघ के लिए बहुत नुकसान हुआ है। हमारे संघ ने उनको श्रद्धांजलि दी, बहुत लोग आए थे, ये आपको मालूम है क्या? भीड़ में कौन कौन आए थे ये खास बात नहीं है। जो लोग आए थे वो मेरे परिवार के लिए अच्छा करेंगे तो बात बनती थी। उन्हीं की रहम से तो मैं विधवा बनी हूँ। जहाँ मेरे पति काम करते थे, अगर वहाँ पर उनके जगह पर अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। तुम्हारा पति जहाँ काम करता था उस जगह में नौकरी के लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ, उसकी जगह पे तुम्हें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन बच्चों की भूख मिटाने के लिए तुम काम कर लो, समझे नहीं क्या? बच्चों की भूख मिटाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा और तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं काम कर देता हूँ। इतने दिनों तक पार्टी का पैसा खाया और पार्टी के लीडर के बीवी पे हाथ डालता है। चल निकल निकल यहाँ से। अगर तू 1 मिनट भी यहाँ रहा तो तेरी खैर नहीं। तो मर भूखी। सब लोग आ गए हैं मैडम। मैडम ऑफिस में फोन करके बोल दो बहुत जल्दी पेपर साइन करे। ठीक है, इधर आइए मैडम। मैडम संभाल के। एक एम्बुलेंस नहीं है और तुम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग रखी है। तुम लोगों को तो बहुत दूर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब हम क्या करें सर? यहाँ पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। सर मैं वहाँ से फोन करके आऊँ क्या? अरे तो जाके करो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अगर हमारे मिनिस्टर कुछ हो गया तो एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर एम्बुलेंस आने में देर हो जाएगी, तब तक देसी वैद्य से इलाज करवा कर देखते हैं। दादी आकर देखो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मंत्री मैडम माँ बनने वाली है। एमएलए विजय लक्ष्मी जिंदाबाद। एमएलए विजय लक्ष्मी जिंदाबाद। एमएलए विजय लक्ष्मी। ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ये पार्टी वाले भी है ना? पहले इनको यहाँ से निकालो। बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है, लाठी चार्ज करें तो ही हटेगी ये भीड़। राज करने वाले या पार्टी वाले पे कभी लाठी चार्ज हुए कभी सुना ये तुमने? क्या कह रहे हो? इसके लिए भी जिंदाबाद कहेंगे क्या? इसके लिए नहीं कहेंगे तो किसके लिए कहेंगे? अपनी सरकार में बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाली पहली मिनिस्टर हो तुम। मैंने क्या इतिहास बनाई है? ये सब तो आपकी इतिहास है ना? ठीक है, खाकी वर्दी पहले 10 साल हो गए, जंगल में वीरप्पन को पकड़ नहीं पाया। लेकिन अगर कमाए हुए पैसे से भी ये काम ना करे तो फिर कैसे चलेगा?